अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो मुलाकात हुई है कमर जावेद बाजवा साहब जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के दरमियान। कहते ये हैं कि टोटल 4 लोग थे, 2 और कौन थे इस पर भी बात होगी। और फिर इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है इस पर बात होगी। इसके अलावा दोस्तों बात होगी कि कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मीटिंग थी वो पीएम हाउस में नहीं हुई, किसी और जगह पे हुई है। वो कौन सी जगह है इस पे बात होगी। और फिर ये मामलात इस कदर जो हैं इस नहज पे आए कैसे हैं कि अब कहा यह जा रहा है कि वो जो सेम पेज था वो फट चुका है और ये पब्लिक क्यों कह रही है इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी जो कि इंडिया में एक द कश्मीर फाइल के नाम से मूवी रिलीज़ हुई है और उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से कुछ नारे लगे हैं। ये सारा क्या मामला है इस पे भी बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं इस मीटिंग से, इस मुलाकात से। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि कल मीटिंग हुई है जनाब इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब और जो हमारे सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और चौथा जो आदमी है या जिस शख्सियत का बताया जा रहा है वो कहते हैं कि DGISI थे और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई और शख्सियत थी, लेकिन ज़्यादा गालिब इम्कान ये है कि वो DGISI ही थे। अब इसमें क्या बातचीत हुई है इस पे तो में बात करते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है। आपने कल का ही जो है दिन देखा होगा दोस्तों, जिस तरह से कल की एक एपिसोड हुई है सिंध हाउस के सामने और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और PTI क्या कुछ कर सकती है वो आप 27 मार्च के जलसे में देखेंगे। इसी को लेकर फिर रात को ट्वीट भी किया फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने कहा जी कि हमारा जो ये जलसा है इसका स्लोगन कह लें या नाम कह लें या उन्वान कह लें वो होगा अमर बिल मारूफ। और फिर जो कल की एपिसोड हुई है इसको देखते हुए यही लग रहा था कि हालात जो हैं वो अनारकी की तरफ जा रहे हैं और अनारकी होगी मुल्क में तो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होगी। और फिर साथ साथ इमरान खान साहब ने अपना वो जो जलसा था दोस्तों वो भी उन्होंने जो है मुलतवी किया। कल जो कुरम एजेंसी का जलसा था पारा चिनार में तो उसको मुलतवी किया। बज़ाहिर तो ये बताया गया कि जनाब ये जो मौसम है वो आड़े आ रहा है आगे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्योंकि बाद में ये मुलाकात हुई है। और इसमें जो है कहा ये जा रहा है कि यही जो OIC का इजलास है इस पे बात हुई होगी। ये मतलब कि मफरूज़ों पे मबनी है। अभी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो तो शायद उनको देने भी लगें बाहर आते आते। बहरहाल इस हद तक जो हैं ये जो सेम पेज के मामलात हैं और इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, ये यहाँ तक पहुँची कैसे है या आवाम किस तरह से इसको असेस कर रही है। देखें, पहले ये होता था कि कोई भी इवेंट्स होता था दूसरे ममालिक को लेकर तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रेस रिलीज़ आती थी या इंफॉर्मेशन आती थी और फिर उसको हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें, फ़ौज कह लें, जो हमारे DGISPR हैं उनकी तरफ से वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फिर उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ आती थी। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा होगा कि इंडिया की तरफ से जो मिज़ाइल दागा गया या वो तो कहते हैं कि जनाब गलती से आया, खैर वो जब आया तो एकदम ही जो न्यूज़ है वो बिल्कुल ठप हुई और फिर दूसरे दिन अचानक किसी को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि DGISPR जो हैं वो इस सिलसिले में बातचीत करने वाले हैं। सबको यही लगा कि मौजूदा जो सिचुएशन है इस पे बात करेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने आकर जो है इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह से उन्होंने वहाँ से जो है आया है और कितना 100 किलोमीटर के लगभग पाकिस्तान के अंदर आया। तो सभी इसमें दंग रह गए कि ये पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से आता था, अभी गवर्नमेंट को शायद पता ही नहीं है और ये जो है फ़ौज के इदारे की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है और जो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि जो है इंडिया ने हमारे ऊपर जो है मिज़ाइल दागा है। खैर वहाँ से जो है साफ चीज़ें ये नज़र आना शुरू हुई, लेकिन ये मसला जो है कहा यह जा रहा है कि 6 महीने जो है 6 मंथ
पुराना है और इसका जो खुरा है वो किसी तैनाती से जाकर मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिर ऐसा ऐसा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सेम पेज जो है वो फट चुका है या वो उसमें कुछ ना कुछ रब्त बाकी है, चूँकि अभी जो मामलात हैं वो तो इसी चीज़ की निशानदेही करते हैं कि सेम पेज जो है उसका तिया पांचा हो चुका है। अब देखते हैं कि ये मुलाकात जो है फिर किस तरह से ज़रे ज़रे को चुनकर जो है जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इस मुलाकात पे बहुत सारे लोगों को जो है कुछ को तो खुशी है और कुछ ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है आखिर तक जो है फाइट करेंगे, और कुछ के दिलों पे छुरियाँ चल रही हैं। और उनमें एक सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, अगर आप इनका इंटरव्यू देखें सॉरी इनका ट्वीट देखें तो ये कहते हैं कि जनाब अनोखा लाडला खेलने को मांगे पूरा पाकिस्तान। तो उनको ये मुलाकात जो है इतनी नागवार गुजरी है कि वो कहते हैं कि जनाब ये तो अनोखा लाडला हैं और ये खेलने को, मतलब उनको ये लगता है कि शायद जो है मामला सेटल हो जाएं और फिर इनकी गवर्नमेंट आगे चलती रहे। दूसरी तरफ जो रिटायर्ड जनरल हैं जनरल हारून, वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो आखिरी गेंद तक लड़ेगा, आखिर तक फाइट करेगा। उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही है और अगर माइनस इमरान खान होता है तो फिर जो बैरूनी ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी, और जब ये सारा गुबार बैठेगा तो इसमें जो है विनर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आते हैं इंडिया में लगने वाले नारों की तरफ। देखें दोस्तों, एक मूवी है द कश्मीर फाइल जिसमें ये दिखाया गया है या दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हिंदू पंडित थे कश्मीर में उनके साथ पता नहीं कितना जुल्म हुआ, और इस मूवी को जो जो भी देखकर बाहर निकल रहा था वो रो रहा था, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। खैर उसके अंदर जितना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था तो बहुत ज़्यादा जो है सेंटिमेंट्स थे उसको लेकर, बहुत ज़्यादा लोगों के कंसर्न थे उसको लेकर, और पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगे और वहाँ पे ये भी कहा गया कि हम बदला लेंगे और ये वो। लेकिन अब जो तेलंगाना का एक सिनेमा है अलीहाबाद सिनेमा, तो वहाँ से खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ पे पाकिस्तानी हवाले से जो है स्लोगन रेस हुआ है और वहाँ पे पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा नाराबाजी भी हुई है। तो ये काफ़ी वहाँ पे अजीब सिचुएशन है, और यही जो है उनका मतमे नज़र तो ये था कि पाकिस्तान को इसमें बदनाम किया जाएगा, कश्मीरियों को इसमें बदनाम किया जाएगा कि उन्होंने जनाब हमारे ऊपर जो है जुल्म के पहाड़ तोड़े, और इस तरह की मतलब कि मजलूमियत कार्ड खेलने की कोशिश की गई है उसमें। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद इसमें से क्या निकल कर आता है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया।